Hello friends, welcome to Agriculture War YouTube channel. Today we discuss the top 25 most important general agriculture question answers. So let's start. First is contribution of the flash leaf in photosynthesis, that is a 52%. Contribution of the flash leaf in grain formation, that is a 40%. And contribution of the ants in ground formation, that is a 12%. यदि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की बात की जाएगी उसमें आपकी फ्लैश लीफ का कितने प्रतिशत तक कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज ए 52%, यानी कि 52% तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारी जो फ्लैश लीफ होती है उनका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी कि सहयोग या फिर योगदान होता है। ग्रैंड फॉर्मेशन की बात होगी यानी दाना बनाने के लिए बात होगी तो फ्लैश लीफ कितने प्रतिशत तक योगदान करती हैं, 40% तक। और ऑन्स की बात होगी, तूण की बात होगी तो वो कितने प्रतिशत तक करते हैं, आपके 12% तक। अब समझ लीजिए सबसे पहले फ्लैश लीफ होती क्या है। हमारी जो पोएसी फैमिली या फिर ग्रेमिनेसी फैमिली की जो क्रॉप हैं जिनका इन्फ्लोरेंस टाइप, जिनकी पुष्पक्रम का प्रकार स्पाइक प्रकार का होता है, यानी टाइप जो इन्फ्लुएंस टाइप जो होता है स्पाइक टाइप का होता है, उनमें ऊपर बाली यानी कि ईयर बनती है। वह जो बाली बनती है वह 1/3 लीव से कवर होती है, यानी कि पत्तियों से ढकी हुई रहती है। 1/3 भाग जो बाली पत्तियों से कवर रहती है वो पहले जब बनना शुरू होती है। और वही जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को हम कहते हैं फ्लैश लीफ, जो ऊपरी सिरे पर पाई जाती है। ठीक है, तो उन फ्लैश लीफ का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 52% तक सहयोग रहता है तथा दाना बनाने के लिए 40% तक। अब बात करते हैं ऑन्स की। ऑन्स क्या होते हैं, जो तूड़ जो होती हैं निडिल नुमा संरचना, सुई की आकार के लंबे लंबे सुई नुमा संरचना में जो ऊपर निकले रहते हैं बाली पर, उन्हें हम ऑन्स या फिर तूड़ कहती है। इनका कितना प्रतिशत तक योगदान रहता है, 12% तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल कलर एंड देयर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। पूछ लिया जाता है आपका वाइट कलर किसके कारण होता है सॉइल का, ब्लूश कलर किसके वजह से होता है, या फिर येलो कलर किसकी वजह से होता है। तो फर्स्ट बाय फर्स्ट हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा रेड कलर ऑफ द सॉइल ड्यू टू हेमेटाइट और ऑक्साइड ऑफ फेरस, येलो कलर सॉइल ड्यू टू जियोफाइट और लिमोनाइट, एंड ब्राउन कलर ऑफ द सॉइल मैग्नेटाइट ऑक्साइड ऑफ फेरस। अब आप कंफ्यूज मत होना, रेड कलर की बात होगी तो हेमेटाइट होगा और ब्राउन कलर की बात होगी तो मैग्नेटाइट होगा। अब आप याद कैसे रखोगे, देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपने सुना है, सापेक्षिक आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात होगी तो आर के बाद एच आना ही आना है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से याद रखना, आर के बाद एच आएगा तो अरे एच से हो गया आपका, आर से हो गया रेड और एच से हो गया आपका हेमेटाइट, एंड बी के बाद में एम आपका आना ही है। तो बी एम डब्ल्यू आप बोलते हो ना, तो बी के बाद एम आना ही है। तो ब्राउन हो गया मैग्नेटाइट और रेड हो गया हेमेटाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर होगा आपका साल्ट कंटेंट की वजह से। अब आपकी जो सैलाइन यानी कि लवड़ियाँ जो भूमि होती है उनकी जो ऊपरी परत जो आपको देखेंगे तो विजिबल जो किसकी वजह से होती है, व्हाइट कलर की साल्ट कंटेंट की वजह से होती है। उसमें साल्ट अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है आपकी ऊपरी लेयर पर। यदि सैलाइन सोल यानी लवड़ी सोल की बात हुई है तो इसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए जाए। ईसी की बात करेंगे इसकी, तो ईसी होती है इसकी मोर देन 4, ठीक है, 4 से अधिक होती है इसकी ईसी। ईएसपी की बात करेंगे यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की बात की जाएगी तो आपका 15 से कम होता है। और पीएच मान की बात की जाएगी 7 से तो अधिक होता है लेकिन 8.5 से कम होता है, यानी कि मोर देन 7 बट लेस देन 8.5, यानी कि आपका 7 से लेकर 8.5 के बीच में होता है। SCR की बात की जाएगी, है ना, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की बात की जाएगी तो वो होता है आपका लेस देन 13, यानी कि 13 से कम होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके सलाइन सॉइल से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्क ब्राउन की। डार्क ब्राउन सॉइल इज ड्यू टू ह्यूमस की वजह से होता है आपका, और ब्लूइश कलर आपका वाटर लॉगिंग की वजह से होता है। अच्छा, वाटर लॉगिंग है तो वाटर लॉगिंग है क्या, वाटर लॉगिंग जलाक्रांति हम कहते किसको है, जब हमारे पोर स्पोर्ट्स जो 25% एयर एंड 25% हमारी वाटर रहता था, जब वाटर का परसेंटेज अधिक हो जाए और एयर का परसेंटेज कम हो जाए, यानी कि आपके 35% से लेकर के 45% तक वाटर भर जाए पोर स्पेस में एंड 5% तक या फिर 10% तक आपकी एयर ही बचे सॉइल में, उसमें पानी पानी भर जाए ज़्यादातर पोर स्पेस में, हम उसे कहेंगे जलाक्रांति, यानी कि अधिक मात्रा में पानी भर जाता है और वायु के जो पोर स्पेस है उनकी मात्रा, उनका जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है, तो जलाक्रांति कहेंगे। और जलाक्रांति वाली सॉइल का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लूइश कलर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया अक्र इन न्यूट्रल सॉइल, फंगाई इन एसिडिक सॉइल एंड एक्टिनोमाइसिटिस इन एल्कलाई सॉइल, एल्गी और इन शेडी एरियाज। यदि हम बैक्टीरियाज की बात करेंगे तो बैक्टीरिया हमारे न्यूट्रल सॉइल में ज़्यादातर पाई जाती हैं। न्यूट्रल सॉइल को किसे कहेंगे, जिस भी सॉइल का मान 7 से ना तो कम हो ना ही अधिक आपका 7 पाया जाए, हम उसे कहेंगे न्यूट्रल यानी कि उदासीन सॉइल। वेरी गुड। फंगाई यानी कि फंगस की बात करेंगे, आपकी फफूंदी जो पाई जाती हैं वो आपकी एसिडिक सॉइल में, अम्लीय मृदा जो होगी वहाँ आपकी एसिडिक एसिडिक सॉइल होगी, वहाँ आपकी फंगाई पाई जाएगी, ठीक है।
अम्लीय मृदा किसे कहेंगे? जिसका पीएच मान 7 से कम पाया जाता हो। और एक्टिनोमाइसीट्स की बात हो जाएगी तो वहाँ कहेंगे अल्कलाइन सॉइल, जिसका पीएच मान 7 से ऊपर हो, हम उसे अल्कलाइन सॉइल करेंगे। और एल्गी की बात करेंगे तो आपके शेड एरियाज, यानी कि जहाँ छाया अधिक मात्रा में रहती हो, पानी ज़्यादातर अवेलेबल मात्रा में रहता हो, वहाँ आपकी एल्गी यानी कि नीलहरित शैवाल उगते हैं। तो ये थे आपके बैक्टीरिया उगता है आपका न्यूट्रल सॉइल में, फंगाई उगता है आपका अम्लीय या फिर एसिडिक सॉइल में, एक्टिनोमाइसीट्स उगता है आपका एल्कलाइन सॉइल या फिर क्षारीय भूमि में, और एल्गी आपकी उगती है, नीलहरित शैवाल आपका उगता है शेड एरियाज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटरमेलन इज आल्सो नाउन एज मूड फूड, इट हेल्प टू बूस्ट अप द विटामिन B6 लेवल इन द बॉडी। यानी कि वाटरमेलन जो तरबूज है हम उसको मूड फूड के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारी बॉडी में बूस्ट अप करता है, मात्रा क्वांटिटी को बढ़ाता है विटामिन B6 की। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंटाना कैमरा इज ए वीड विच वाज फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल। लैंटाना कैमरा एक ऐसा खरपतवार था जो सबसे पहले जैविक कंट्रोल के द्वारा नियंत्रित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर इन सिचुएटेड एट दैट इज स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी बायोलॉजिकल कंट्रोल से, वो कहाँ पर स्थित है? आपकी स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट इन द ड्रिप इरीगेशन एंड तमिलनाडु रैंक फर्स्ट इन द माइक्रो इरीगेशन एंड पंजाब हैज हाईएस्ट इरीगेटेड लैंड। यदि ड्रिप इरीगेशन यानी कि सिंचाई की बात की जाएगी, टपक सिंचाई की बात की जाएगी, तो कौन सा स्टेट सबसे पहले नंबर पर है? आपका महाराष्ट्र। यदि माइक्रो इरिगेशन की बात की जाएगी तो आपका तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। और पंजाब की बात की जाएगी तो पंजाब हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया है आपका इंडिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट लोकेटेड एट दैट इज ए छत्तीसगढ़। बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की जाएगी तो वो आपका छत्तीसगढ़ में है। और इंटरनेशनल बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात की जाएगी वो कहाँ पर है? आपका स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट लोकेटेड एट महाराष्ट्र। अब आप पिछली स्लाइड पहले देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट लोकेटेड एट छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट दैट इज लोकेटेड एट महाराष्ट्र। यदि आपके जैविक की बात की जाएगी, आपके जैविक स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की जाएगी तो वो आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। और अजैविक की बात की जाएगी, एबायोटिक की बात की जाएगी, वो कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउन मैनरिंग इन यूज्ड इन दैट इज ए राइस क्रॉप। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ब्राउन मैनरिंग यूज इन विच क्रॉप। ठीक है, ये है आपका राइस की क्रॉप में आपकी ब्राउन मैनरिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिल्क कंटेंट मैक्सिमम अबाउट ऑफ लैक्टोज दैट इज ए गॉट। यानी कि सबसे अधिक आपकी जो दूध है, सबसे अधिक आपकी लैक्टोज किसके दूध में पाई जाती है? वह आपकी बकरी के दूध में सबसे अधिक मात्रा में आपकी लैक्टोज पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉलो हार्ट इन ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय बोरोन डेफिशिएंसी। बोरोन की यानी कि डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी ग्राउंडनट मूंगफली की फसल में, तो उसमें कौन सा रोग लग जाएगा? हॉलो हार्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैंड पॉलिनेशन इज मोस्ट यूजफुल फ्रूट एंड डेट पाम। हैंड पॉलिनेशन जो हम अच्छी तरह से करते हैं और जो उपयोगी है अधिकतम किस फसल के लिए? आपकी डेट पाल्म की फसल के लिए। डेट पाल्म में हम हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। अब हैंड पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं कि हम पॉलन्स अपने हाथों से उठा करके एक स्टिग्मा पे एक एक करके रखेंगे। किसी ब्रश की सहायता से या फिर किसी अन्य यंत्र की सहायता से हम पॉलन्स को ले लेंगे किसी प्लेट या पेट्री डिश में, एंड देन उसके बाद में स्टिग्मा के ऊपर झाड़ देंगे हम उन्हें, तो वह हो जाएगा आपका हैंड पॉलिनेशन। तो हैंड पॉलिनेशन ज़्यादातर आपका यूजफुल किस फ्रूट क्रॉप में होता है? आपका डेट पाल्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिडा की। एपिडा स्टैंड फॉर द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेब्लाइज इन 1986। एपिडा की बात की जाएगी तो एपिडा की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्टेब्लाइज कब हुआ था? 1986। यानी कि जो भी हमारे प्रोसेस फूड होती हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं या फिर इंपोर्ट किए जाते हैं, उनकी देख रेख निगरानी का काम किसका होता है? एपिडा का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लीची एंड मेस्टा इन द इंडिया। हमारा जो बिहार स्टेट है अधिकतम उत्पादन में नंबर 1 पर है लीची के और मेस्टा के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग दैट इज ML ट्रॉग, फादर ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी दैट इज GD स्मिथ एंड फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी SN विनागोड्स्की, फादर ऑफ सॉइल साइंस VV डॉकुचेव। यदि फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग यानी कि सॉइल टेस्टिंग के पितामह की बात की जाएगी तो वो है आपकी ML ट्रॉग। आपके सॉइल टैक्सोनॉमी यानी कि जिन्होंने टैक्सोनॉमी दी है, उनको वर्गीकृत दिया है आपकी सॉइल का, वो है आपके GD स्मिथ।
फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के आपके जो पिता हैं, है ना, मृदा सूक्ष्म विज्ञान के जो पिता है वो आपके एस.एन. विनागोड्रेविस्की। एंड फादर ऑफ सोइल साइंस की बात की जाएगी वो है आपके वी डॉकुचेव। ठीक है, तो ये थे आपके फादर्स जो हमने सोइल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन एप्लीकेशन रेट कैन बी डन बाय यूजिंग क्लोरोफिल मीटर विच इज आल्सो नाउन एज स्प्रेड मीटर। यदि आपको नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना है आपकी राइस की क्रॉप में, तो हम उसके लिए एक सिंपल सा हमारा तरीका है, हम क्लोरोफिल मीटर या फिर स्प्रेड मीटर को आपकी लीव्स पर लगाएंगे और वो हमको रेटिंग बता देगा कितना कंटेंट है आपका क्लोरोफिल आपकी लीफ में। उसी के अकॉर्डिंग हम नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करेंगे अपनी राइस की क्रॉप में। ज़्यादातर ये राइस की क्रॉप में आपका यूज किया जाता है, इसीलिए मैं राइस का यहाँ अब जिक्र कर रहा हूँ गाइस। तो नाइट्रोजन एप्लीकेशन रेट कैन बी डन बाय यूजिंग क्लोरोफिल मीटर या फिर स्प्रेड मीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ द बीट इज प्रथमा 7070 डेवलप बाय द माइकोसीड कंपनी। सबसे पहली वैरायटी जो थी वीट की हाइब्रिड वो थी प्रथम 7070, डेवलप की गई थी माइकोसीड कंपनी के द्वारा। कमेंट सेक्शन में आप सभी बताना ये वाला क्वेश्चन आपको किस किस को पता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोयाबीन सीड हैज़ ऑयल एंड सोल सॉरी सोयाबीन सीड हैज़ ऑयल टू प्रोटीन रेशियो दैट इज़ ए 1:2। यानी कि आपके जो सोयाबीन की जो क्रॉप है उसमें तेल तथा प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है, उसका रेशियो क्या है। वो आपका ऑयल की बात की जाएगी तो 1 और तथा प्रोटीन की बात की जाएगी वो 2, यानी 20% आपका ऑयल है तो 40% आपका प्रोटीन, यानी कि इसका दुगना आपकी प्रोटीन पाई जाएगी। ठीक है, तो रेशियो आपका 1:2। नेक्स्ट हम बात करती है डेजर्ट लोकस्ट इज कंसिडर एज ए इंटरनेशनल पेस्ट। ठीक है, हमारे जो लोकस्ट जो टिड्डी है हम उसको इंटरनेशनल पेस्ट कहते हैं। अभी कुछ हाल ही में ये रिसेंटली अभी आई थी आपकी टिड्डी, किधर से आई थी आपकी अफ्रीका और पाकिस्तान से होते हुए अपनी इंडिया में राजस्थान बॉर्डर में आपकी होती हुई चली आई थी और बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी। यदि इनके अंडों की बात की जाए तो इनकी मादा अंडे देती कहाँ है, पौधे के ऊपर या फिर पत्तियों के नीचे या फिर पत्तियों पर या फिर सॉइल के नीचे। ये अपने अंडे सॉइल के नीचे देती है और अंडे अपने देने के बाद उसे मिट्टी से ढक देती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रोनॉमिक मेजर आर एडोप्टेड एट द स्लोप is less than 2% or mechanical measure are adopted at slope is more than 2%। यदि आपकी भूमि का स्लोप जो है 2% से कम है तो हम वहाँ एग्रोनॉमिक मेजर से हम उसे एडोप्टेड करेंगे, वहाँ उसे आप कंट्रोल कर सकते हो अच्छे से। यदि आपका स्लोप 2% से अधिक है तो वहाँ मैकेनिकल मेजर आपको लगाना पड़ेगा। अब एग्रोनॉमिक और मैकेनिकल में अंतर क्या हो गया, एग्रोनॉमिक का मंत्र हो गया आप जो भी अपनी कृषि क्रियाएं नॉर्मल रूटीन में करती हो, जैसे कि आप जुताई गुड़ाई करते हो अपनी, तो वो आपका यदि 2% से स्लोप आपका कम है तो आप उसे आसानी से सही कर सकते हो। आप अपनी स्लोप को जो ज़्यादा है जिधर ऊंचा है वहाँ से नीचा कर सकते हो और जहाँ नीचा है वहाँ ऊंचा कर सकते हो। एक लेवल में आप अपनी भूमि को ला सकते हो एग्रोनॉमिक मेजर्स के द्वारा। यदि आपकी भूमि का स्लोप आपका जो ढाल है वो 2% से कम है, यदि आपकी भूमि का ढाल 2% से अधिक है तब आपको मैकेनिकल मेजर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और मैकेनिकल मेजर में क्या आ गया, या फिर आप कंटूर बंडिंग करिए या फिर टेरेस गार्डनिंग करेंगे जो से आपको सूटेबल हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया दैट इज M.H. मोरिगोटा। कमेंट सेक्शन में आप सभी फादर ऑफ द वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्व के आपके हॉर्टिकल्चर के पितामह कौन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, और फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया दैट इज M.H. मोरिगोटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टोटल स्टेम पैरासाइट वीड। जो आपकी कस्कुटा है जिसको हम अमरबेल जो कहती हैं वह आपका पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है, वह आपका पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। कमेंट सेक्शन में आप सभी बताना आपका सेमी स्टेम पैरासाइट्स कौन सा है, यानी कि अर्ध तना परजीवी खरपतवार कौन सा है। मैंने तो आपको पूर्ण पर तना परजीवी खरपतवार का नाम बताया है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अर्ध तना परजीवी खरपतवार का नाम बताओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुगर बीट इज हाईली टॉलरेंट टू बोरोन टॉक्सिसिटी एंड वाइल कैवेज इज हाईली सेंसिटिव। यदि शुगर बीट की बात की जाएगी, चुकंदर की बात की जाएगी तो वो आपकी बोरोन के लिए आपकी टॉलरेंट है, और यदि कैबेज की बात की जाएगी वो सेंसिटिव है आपकी बोरोन के लिए। हमारी जो शुगर बीट है ये इंडिकेटर प्लांट भी है आपका किसका, सोडियम का। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात की जाएगी द न्यूट्रिएंट विच इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल दैट इज ए बोरोन। बोरोन एक ऐसा आपका न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है आपके
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, यदि वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, लेकिन रिएक्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।